हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। तो दोस्तों, हम लोग कक्षा 9 का मैथ पढ़ रहे हैं, जिसका हम लोग आज प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, यानी कि इसमें पूछ रहा है कि जो हमने जो नीचे दिए गए प्रश्न है या फिर जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, वो सत्य है या असत्य है। अगर सत्य है तो क्यों सत्य है, और असत्य है तो क्यों असत्य है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, इसमें दिया है पहला क्वेश्चन कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, यानी कि जो भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, क्या वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो वास्तविक संख्या, यहाँ पे अगर हम देखें वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। एक होता है, मतलब दो से मिलकर बना होता है। एक होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और एक होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या क्या कौन कौन सी होती है, तो जैसे कि √3, √5, √7 डॉट डॉट etc। ठीक है, और जो परिमेय संख्या होती है वो क्या हो सकता है, 1 हो, 2 हो, 3/2 हो, 5/2 हो। यानी कि आप लोग को पता होगा कि अपरिमेय संख्याएं तो वे संख्याएं जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो वो परिमेय संख्या कहलाता है। तो परिमेय संख्या हो गई या अपरिमेय संख्या हो। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, तो वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो अपरिमेय और परिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, अगर सपोज करिए कि एक डब्बा है, क्या है, एक बड़ा सा डब्बा है। ठीक है, ये वास्तविक संख्या, जो डब्बा है वो वास्तविक संख्या है। इसमें छोटी छोटी गोलियां हैं, तो एक गोली, छोटी छोटी गोलियां हैं, तो जो गोलियां हैं वो अपरिमेय संख्या है और एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये जो बड़ा वाला है इसको कहेंगे वास्तविक संख्या। ठीक है, इसमें पहले तो दिया है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है, लेकिन जो ये संख्या है वो क्या वास्तविक संख्या है, तो कहेंगे कि हाँ। दो क्या है, वास्तविक संख्या है, तो हाँ, क्योंकि इसी का तो भाग है अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, तो इसलिए कहेंगे कि जो अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या का प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हाँ, या फिर ऐसे लिख सकते हैं सत्य है। ये जो स्टेटमेंट है या फिर जो कथन है वो सत्य है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आप लिख सकते हैं कि चूंकि सभी अपरिमेय संख्या, या फिर ऐसे लिख सकते हैं चूंकि वास्तविक, लिख सकते हैं वास्तविक संख्या का एक रूप अपरिमेय संख्या होता है, एक रूप अपरिमेय संख्या भी होता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या होता है, और इस तरह से आप इसका क्या करेंगे, इसका जो भी है वो कारण है वो दे देंगे। ठीक है, इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक नेचुरल नंबर है या फिर प्राकृतिक संख्या है। जैसे जो भी हम देखते हैं यहाँ पे ऐसे होता है, हमारा क्या होता है संख्या रेखा। तो संख्या रेखा कैसे होता है, इधर 1 होगा, यहाँ पे 0 होगा, 2, 3, 4 और डॉट डॉट। इधर क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, और इधर भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, इधर प्लस में संख्याएं होती हैं और इधर माइनस में संख्याएं होती हैं। तो कह रहा है कि कोई भी पॉइंट है, मतलब प्रत्येक बिंदु, यानी कि इस बिंदु को कह रहा है, इस बिंदु को किसी भी बिंदु को हम ले लेंगे तो वो √m के रूप का होता है। तो क्या ये सत्य है, तो हम बिल्कुल कहेंगे कि ये असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि मान लीजिए ये इसको अगर हम √ में लें इसको, तो ये तो हो सकता है √ मान लेते हैं, यहाँ पर 4 होगा, 4 का √ जब निकालेंगे तो 2 आएगा यहाँ पे, यानी कि ये 2 हो जाएगा। लेकिन अगर माइनस की बात करें तो यहाँ पे माइनस, जैसे -4 का हम निकालें तो क्या हो जाएगा, √2 × 2, इसमें से एक जोड़ा निकाल के 2 बाहर आ गया, तो 2 आ गया, यानी कि ये जो √4 है वो 2 को दिखा रहा है, यही तो। लेकिन अगर हम √ में -3 लिख दें तो ये किसको शो करेगा, इसका तो कोई वो क्या होगा कि यहाँ पे कोई संख्या ही नहीं होगी। तो प्रत्येक नंबर √m के रूप का नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जो इसका आंसर होगा वो होगा असत्य, जो ये हमारा कथन है वो असत्य है। ठीक है, और नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला दिया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है।
देखिए अभी हमने यहाँ पे बताया कि जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय, अपरिमेय और परिमेय से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये भी वास्तविक संख्या है और ये भी वास्तविक संख्या है, तो क्या ये अपरिमेय संख्या है? नहीं ना, ये तो परिमेय संख्या है। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या कौन कौन सी हो गई? ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या ये अपरिमेय संख्या है? नहीं, ये तो परिमेय संख्या है, तो सीधी सी बात है कि ये असत्य है। तो जो हमारा ये स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा? असत्य होगा, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया? क्योंकि ये कह रहा है वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, तो वास्तविक संख्या तो भाई दो भी है, लेकिन दो तो परिमेय संख्या है, और आप कह रहे हो कि अपरिमेय संख्या है, जो कि साफ साफ गलत है, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन था जो √m के रूप का, तो आपने देखा कैसा हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यानी कह रहा है जो सभी धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? अगर हम यहाँ पे देखें, धनात्मक पूर्णांक, तो पूर्णांक मतलब कोई भी पूर्ण संख्या, यानी कि कोई भी पूर्ण संख्या क्या हो सकता है? 3, 4, 5, 7, बट ये माइनस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कह रहा है धनात्मक पूर्णांक, तो धन में होना चाहिए, और पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। वो भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, और दशमलव रूप में नहीं होना चाहिए, ठीक है, और माइनस के रूप में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक मतलब धन में हो या फिर प्लस हो उसका चिन्ह, और जो पूर्णांक होता है यानी कि पूर्ण संख्या हो, ना ही वो भिन्न में होना चाहिए और ना ही वो दशमलव में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए 3, 4, 5, 7 और डॉट डॉट बहुत सारे लिख सकते हैं, ठीक है, etc। तो ये कह रहा है कि जो सभी होते हैं अपरिमेय होते हैं, जो इसका अगर हम वर्गमूल निकालें तो वो अपरिमेय संख्या होता है। जैसे मान लीजिए हम अंडर रूट निकाल रहे हैं 3, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, ये अपरिमेय संख्या क्यों? क्योंकि अंडर रूट में जब अभाज्य संख्या आ जाती है, अभाज्य संख्या, तो वो क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या हो जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए √4 है, तो √4 भी क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो अगर इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? तो √2 × 2, 2 दूनी 4, इसमें से एक जोड़ा बाहर निकालेंगे क्योंकि वर्गमूल निकालना, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 2। और 2 क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। क्या ये एक परिमेय संख्या है? तो ये बोल रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो मान लीजिए हमने 3 का वर्गमूल निकाला, ठीक है, 3 का वर्गमूल निकाला तो अपरिमेय संख्या निकल गई। लेकिन वही हमने 4 का वर्गमूल निकाला तो क्या आ गया? 2 आ गया, और जो 2 क्या है? परिमेय संख्या है। तो क्या ये सही है कि गलत है? गलत है, क्योंकि ये सभी को कह रहा है। तो 3 तो है, मतलब कुछ संख्याएं अपरिमेय भी हैं और कुछ परिमेय भी हैं, तो ये वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो ये क्या होगा? नहीं। तो कह रहा है अगर नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हमने एक उदाहरण भी दे दिया। मान लीजिए 7 के बाद से क्या आता? 8 आता, 9 आता, 10 आता, ऐसा करते करते जाता। तो मान लीजिए 16 आता, सपोज करिए 16 आएगा, क्योंकि इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो 16 आएगा। अगर हम 16 का वर्गमूल निकालें तो क्या आ जाएगा? तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 10, सॉरी 2 दूनी की 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी के 16। तो अब इसमें से 1 2 निकालेंगे, इसमें से 1 2 बाहर निकलेगा तो 2 आ गया, और 2 दूनी गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, और 4 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो ये एक एग्जाम्पल भी हो गया, ये हमारा क्या हो गया? एक एग्जाम्पल भी हमने दे दिया, ठीक है, और ये हमने उसको समझा भी दिया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 या फिर कर्णी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि हमको दिखाना है कि जो √5 है इसको हम लोग संख्या रेखा पर कैसे दर्शा सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक संख्या रेखा बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक स्केल है, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं? एक संख्या रेखा बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक संख्या रेखा बना लेते हैं। संख्या रेखा हमारा इस प्रकार होगा। हम पेन की सहायता ले रहे हैं, क्योंकि अगर मैं वो पेंसिल से बनाऊं तो आपको दिखेगा नहीं, तो इसके लिए मैंने पेन की सहायता ली। आप लोग क्या करेंगे? पेंसिल से बनाएंगे। तो सपोज करिए ये 0 हो गया हमारा, यहाँ पे कहीं 0 होगा, 0 होगा, उसके बाद से हम लोग यहाँ पे पॉइंटिंग कर लेते हैं, ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5 और ये 6, और इसके आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पे 6 हो गया। और इधर प्लस में होती है, आपको अभी हमने बताया, और इधर क्या होता है? माइनस में होता है। यानी कि जो हमारा दाहिना साइड होता है उधर प्लस होता है, और जो हमारा बायां साइड होता है वो माइनस में होता है, ठीक है।
तो हमको रूट 5 को दर्शाना है। अगर हमको 2 को दर्शाना होता तो हम यहाँ पे 2 है इसको करके कर देते हैं, यहाँ पे 2 आएगा। 5 का आता 5 कर लेते, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट 5 कर रहा है। तो अंडर रूट 5 को कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग को एक थ्योरम जानना पड़ेगा, जो कि अभी हम लोग ने 7th या फिर 8th में पढ़ा होगा। लेकिन अगर सपोज करिए कि आपने नहीं पढ़ा तो हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं कि एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता है कि किसी किसी होता है किसी समकोण त्रिभुज में, कोई समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए ये समकोण कोई त्रिभुज है, 90 अंश का है, ABC हमने इसका नाम रख लिया। ये हमारा होता है आधार। क्या होता है? ये हमारा आधार होता है और ये होता है लंब और ये होता है कर्ण। ठीक है। तो जो पाइथागोरस एक क्या थे, गणितज्ञ थे, उन्होंने कहा कि कर्ण का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का हम स्क्वायर करें तो वो होता है लंब का स्क्वायर। क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। और यही उनका स्टेटमेंट था। ठीक है। क्या था? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए हम लोग रूट 5 को दर्शाएंगे तो इसी पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, रूट 5 को भी इस पे दर्शाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग 2 पॉइंट चले जाते हैं। यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितने लेके चले जाते हैं, 2 इकाई, यानी कि 2 अंक यहाँ तक चले जाते हैं। तो यहाँ से एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 2 हो गया। 2 यहाँ से हम चले गए और उसके बाद से ऊपर जाएंगे, लेकिन किस में जाएंगे, हमको क्यों क्या बनाना है, समकोण त्रिभुज बनाना है। तो हमने एक लाइन तो वो ले लिया, आधार ले लिया। ठीक है, आधार ले लिया। अब हम यहाँ पे ले लेंगे, देखिए हम यहाँ पे 90 डिग्री ले रहे हैं, आप लोग चांदे की सहायता से वो कर लेंगे। ठीक है, 90 डिग्री। तो यहाँ से हमने मैं चला गया, एक चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ गए और ये हो गया 90 डिग्री का बन गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग कहाँ कहाँ चले गए, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। ठीक है, और इसको जब मिलाएंगे, इससे जो मिलाएंगे तो एक कर्ण बनेगा। तो देखिए एक त्रिभुज बन रहा है। अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि अगर समकोण त्रिभुज हो, ये 90 डिग्री का हो, तो ये आधार होता है, ये लंब होता है और ये कर्ण होता है। और हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हमको कर्ण निकालना हो तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो मान लीजिए हमको इसको निकालना है, इसकी डिस्टेंस क्या होगी, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आधार का स्क्वायर। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसमें रखते हैं, तो निकालेंगे। कर्ण बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बराबर हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। लंब कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो ये कर्ण है तो कर्ण रहने देंगे। और देखिए यहाँ पे वर्ग कर रहा है, यानी कि स्क्वायर कर रहा है, उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, या फिर अगर वर्ग है तो उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। तो वो हो जाएगा कर्णी में, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे 1 का स्क्वायर है, इसका मतलब है कि 1 का 2 बार गुणा, यानी कि 1 का 2 बार गुणा, यानी कि 1 गुणे 1, तो कितना आ जाएगा 1, एक का नाम 1। अगर यहीं पे 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर का मतलब हो गया कि 2 का 2 बार गुणा, यानी कि 2 गुणे 2, यानी कि 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 और प्लस ये हो जाएगा 4। तो फिर हमारा कर्ण बराबर हो जाएगा, कर्णी में 4 और 1 5, तो रूट 5 आ गया। क्या हो जाएगा, रूट 5। और हमको यहाँ पर रूट 5 को ही दर्शाना है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे रूट 5। क्या आ गया हमारा, रूट 5 आ गया। लेकिन देखिए हम लोगों यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, रूट 5 है, लेकिन हमको इस वाले पे दर्शाना है, क्योंकि संख्या रेखा तो हमारी ये है, क्या है, संख्या रेखा तो ये है, लेकिन हम लोग गए हैं यहाँ पे। तो इस पे इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, वो प्रकार की सहायता से हम लोग यहाँ से और यहाँ पे चाप लगाएंगे और चाप लगा के ऐसा काटेंगे। ठीक है, ऐसा चाप लगाएंगे और ऐसा काटेंगे तो कुछ यहाँ पे कटेगा, यहाँ पे। ठीक है, और जो ये वाला होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा। तो इस वाले पॉइंट पे हमारा क्या आएगा, रूट 5 होगा। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, दर्शा लेंगे। देखिए एक बार और क्वेश्चन को समझते हैं। दिया है कि रूट 5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। हम लोगों ने एक संख्या रेखा बना लिया। इधर हमको पता है दाहिने तरफ धनात्मक होता है और बाएं तरफ ऋणात्मक होता है। और पाइथागोरस प्रमेय हमको पता है कि होता है, कहीं अगर समकोण त्रिभुज है, यानी कि किसी एक कोण, मतलब एक कोण 90 डिग्री का हो, बाकी ये न्यून कोण होना चाहिए, तो ये समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में होता ये है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अगर कर्ण निकालेंगे, यानी कि हमको कर्ण चाहिए, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को जोड़ दें तो हमको ये मिल जाता है। तो वही हम लोग यहाँ से यहाँ तक 2 चले गए और यहाँ से यहाँ तक ऊपर 1 चले गए।
तो हमको मिला ये जो कण है वो 5 आ गया। तो 5 को ही दर्शाना है, करनी में 5 को, √5 को दर्शाना है। लेकिन उस देखिए जो लाइन है वो यहाँ जा रही है, हमको दर्शाना है यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक चाप की सहायता से, यानी कि ऐसे मान लीजिए वो लंगड़ा प्रताप होता है, शायद उसको लंगड़ा प्रताप भी बोलते हैं, ऐसा लगाएंगे, इसको सेट करेंगे और यहाँ पे लगा करके ऐसे जब करेंगे, ऐसे घुमाएंगे तो वो यहाँ पे आकर कहीं ना कहीं कट करेगा। ऐसे करके सपोज करिए ऐसे आएगा वो, और वो यहाँ पे कट करेगा। तो जहाँ पे कट करेगा संख्या रेखा पर, वही क्या होगा, √5 होगा। सपोज करिए कुछ भी आपको करना होता है, √3 करना होता है, √2 करना होता, तो ऐसे ही हम लोग नंबर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 दिया है क्रियाकलाप, यानी कि वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए, यानी कि एक वर्गमूल सर्पिल का रचना करना है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे करते हैं। तो इसमें ये दिया है कि एक मान लीजिए ये है और यहाँ पे 1 है, तो ये √2 होगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कर्ण होता है, जो हमारा कर्ण होता है उसका फार्मूला होता है कर्णी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यही तो होता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा आधार का स्क्वायर, तो अगर लंब की जगह पर क्या रखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आधार की जगह पर भी 1 है, इसकी जगह पर भी 1 है, तो कितना आ जाएगा, इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और प्लस इस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी कि √2। तो यहाँ पे √2 हो गया। तो इसी प्रकार हम लोग को इसकी सर्पिल की रचना करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रकार लेंगे और 90 डिग्री पे इसका करेंगे। क्या करेंगे, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे करने के लिए हम इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं। सपोज करिए ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री पे इसको लेंगे, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, इस पे, इस वाले पे 90 डिग्री, तो इस पे सपोज करिए 90 डिग्री यहाँ पे आएगा, तो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया 90 डिग्री, 1 सेंटीमीटर हो गया। फिर इसको क्या करेंगे, इससे मिला लेंगे। क्या करेंगे, इससे मिला लेंगे, तो ये हमारा एक और सर्पिल बन गया। तो ये हो गया हमारा 1, इसको लिख लेंगे √3। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग मान लीजिए 90 डिग्री ले लिए 1, यानी कि 1, देखिए यहाँ से यहाँ तक 1, तो हम 1 ले लिए। और ये भी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इसका हम मतलब क्या है, 90 डिग्री है। और फिर ये भी 1 है। ठीक है, तो इसको फिर इससे मिला लेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा √4 आ जाएगा। तो यहाँ पे √4 आ गया, यानी कि जो इसकी जो डिस्टेंस है वो √4 है। फिर इसी प्रकार फिर से 90 डिग्री पे लेंगे इसको। तो जब 90 डिग्री पे लेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। 90 डिग्री पे लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा और ये होगा 90 डिग्री का। अब इस पॉइंट को मिला लेंगे, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको मिला लेंगे। चलिए मिला लेते हैं, और जो ये होगा ये हमारा √5 होगा। ठीक है, क्या होगा, √5, और ये भी कितना होगा, 1 होगा। ऐसे ही करते करते क्या करेंगे, हम लोग फिर से यहाँ से 90 डिग्री लेंगे। सपोज करिए हम लोगों ने फिर से यहाँ से 90 डिग्री ले लिया, ये यहाँ पर हम आ गए, ये हो गया 90 डिग्री, और इस पॉइंट पे आ गए। अब इस पॉइंट को भी क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से मिलाएंगे। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। आप लोग को समझ पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए डिग्री पे लेंगे, तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे 90 डिग्री। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। और आप लोग 90 डिग्री कैसे लेंगे, चांदी की सहायता से। ठीक है, आप लोग चांदा लेंगे, चांदी की सहायता से आप लोग खींचेंगे। ठीक है, फिर इसको हम लोग मिला लेंगे। चलिए मिला लेते हैं, यहाँ से हम लोग मिला लेंगे, ये हो गया। ठीक है, फिर इसी प्रकार फिर से 90 डिग्री लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। देखिए ये भी 1 है, मतलब 1 है, और ये भी 1 है। ठीक है, ये भी क्या है, 1 है। फिर यहाँ से 90 डिग्री ले लेंगे, अब फिर इसको क्या करेंगे, ऐसे मिला लेंगे। फिर से 90 डिग्री लेंगे, 90 डिग्री पे 1, सिर्फ 1 लेते जाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 1 हो गया, ये भी 1 है। फिर इसको क्या करेंगे, ऐसे क्लोज कर लेंगे, मिलाते जाएंगे। फिर ऐसे जाएंगे, फिर 1 जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ पे चले गए 1, और फिर इसको क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये हो गया। तो फाइनली जो हमारा बना वो कुछ इस प्रकार से बनता गया। ठीक है, हम लोगों ने पहले 1 लिया, फिर ये 1 लिया, तो ये √3 आ गया, √2 आ गया, फिर ये लिया, फिर ये लिया, तो √3, फिर 4, √5, ये √6, ये √7, ये √8, √9, और ये हो जाएगा √10। अभी हम लोग बहुत सारा बना सकते हैं, इसको पूरा घुमा घुमा के यहाँ तक बना लेंगे। ठीक है, इसको मिला लेंगे, और ये जितनी डिस्टेंस हम लिए हैं 1 का डिस्टेंस हम लोगों ने लिया है। ठीक है, आप लोग चाहें तो हर एक को पाइथागोरस प्रमेय पे कर भी सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पाइथागोरस पे चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, तो वही ये मान लीजिए आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो ये कर्ण हो जाएगा। ऐसे ऐसे करते करते निकालते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों ने किया ये कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमने लिया 1,
ये सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए हमने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लिया है 1, फिर यहाँ से यहाँ तक ले लिया है 1, तो इसके और इसके सहायता से बनेगा √2। फिर इसी प्रकार हमको क्या बनाना है, 5 बना √3 बनाना है। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से फिर 90 डिग्री ले लेंगे, ये इस वाले लाइन पे 90 डिग्री ले लेंगे, तो ये मान लीजिए 90 डिग्री हो गया। फिर यहाँ से एक चले जाएंगे ऊपर और फिर इससे इस पॉइंट को मिला लेंगे, फिर यहाँ से 90 डिग्री फिर मिला लेंगे, 90 डिग्री मिला लेंगे, 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री जाते जाएंगे और मिलाते जाएंगे, ठीक है। 90 डिग्री जाएंगे और मिलाएंगे, और हमको ये बनता मिलता जाएगा कि √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, √10, और ऐसा कैसे करते हम लोग मिलाते जाएंगे, ठीक है। इसको पूरा कंप्लीट यहाँ तक करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा जो सर्पिल होगा वो ऐसे बनते 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 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा प्रश्नावली 1.2 खत्म होता है, ठीक है, समाप्त होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के साथ, ठीक है दोस्तों। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।